घर का आंगन। सुबह माँ चिंतित आवाज में, रामू बेटा, हमारे अनाज के बोरों में से फिर अनाज गायब है। अब क्या करेंगे रामू? माँ आप चिंता मत करो, आज रात मैं खुद देखूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। रात, रसोई घर के पास, धीमी हवा, झींगुरों की आवाज। रामू छुपा हुआ है। रामू धीरे से बोलते हुए खुद से, अब जो आएगा उससे मैं बात करूंगा। खिड़की धीरे से खुलती है। अंदर आता है चमकीले कपड़े पहना रंगीला बंदर, बोरी में अनाज भरता हुआ। रामू तेज लेकिन शांत आवाज में, रुको, कौन हो तुम? रंगीला बंदर चौंकर, अरे तुम मुझे पकड़वाना मत, मैं कोई चोर नहीं, मैं मजबूर हूँ। रामू मजबूर करके बंदर, आंखें झुकाते हुए, हाँ, जंगल में खाना नहीं है, मेरे परिवार के पास कुछ नहीं, इसलिए रामू नरम आवाज में, अगर सच में भूखे हो तो ले लो, लेकिन चोरी करके नहीं, आओ दोस्ती से बात करें। रंगीला बंदर हैरान होकर, प्यार से बात नहीं की। अगले दिन नदी किनारे बंदर, रामू मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, वो तुम्हारी मदद कर सकती है। रामू और बंदर शांत नदी के पास पहुंचते हैं। पानी चमकता है। अचानक लहरें उठती हैं और प्रकट होती है नदी की रानी। नदी की रानी मधुर आवाज में, रामू तुम्हारा हृदय दया से भरा है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी रामू, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे गांव में कोई भूखा न रहे। रानी मुस्कुराते हुए, बहुत प्यारी इच्छा है तुम्हारी, ये पवित्र जल लो, इसे अपने खेत में छिड़क देना, चमत्कार होगा। रामू पानी छिड़कते हुए, हे नदी माता, जैसा आपने कहा वैसा कर रहा हूँ। कुछ पल के बाद सूखी जमीन पर से हरियाली फूटने लगती है, सुनहरी फसलें लहराने लगती है। गांव वाले हैरान होकर, रामू के खेत में तो जादू हो गया, बारिश बिना पानी कैसे आया? रामू मुस्कुराते हुए, ये किसी चमत्कार से नहीं, दया और विश्वास से हुआ है। लालची बनिया का लोभ, लालची बनिया धीरे से, तो मुझे भी लेना होगा। वह चोरी छिपे जल चुरा लेता है और अपने घर में सोने पर डालता है। जल अचानक आग बन जाता है, धुआं, चीख। नदी की रानी प्रकट होते हुए, ये जल नेक दिल वालों के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। सुखदंत रंगीला बंदर खुश होकर, अब कोई भूखा नहीं और मैं भी चुप। रामू हंसते हुए, तुम अब हमारे गांव के दोस्त हो। नदी की रानी धीमी आवाज हवा में, जब तक दिल में दया है मेरी नदी बहती रहेगी।